शज़ैम 2 की शुरुआत में दो महिलाएं संग्रहालय में आती है और वहां से एक टूटी जादुई छड़ी को उठा लेती है। ऐसा करते देख एक सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोलैप्सो उसे अपने वश में कर लेती है। फिर ये वहां अपनी शक्ति की मदद से एक मिट्टी की मूर्ति का चूरा कर देती है, जिसकी धूल सारी संग्रहालय में फैल जाती है और सभी लोग मिट्टी के पुतले बन जाते हैं। फिर हमें बिली और बाकी सभी दिखते हैं। वे आज अपना शज़ैम वाला रूप लेकर एक टूटे हुए पुल पर लोगों की जान बचाने जाते हैं। वो पुल तेजी से टूटने लग रहा होता है। उस पुल से सारी गाड़ियां धीरे धीरे पानी में गिरने लग रही होती है। उनमें से एक गाड़ी में एक लड़की भी बैठी होती है, जिसकी गाड़ी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी बिली आकर उसकी जान बचा लेता है। ये सभी अपने अलग अलग तरीकों से लोगों की जान बचाने में लगी हुई थी। फिर ये लोगों की जान बचाने के बाद अपनी गुफा वाले अड्डे पर आ जाते हैं। इन्होंने इस गुफा में अपनी सभी जरूरतों के सामान रखी हुई थी। फिर दृश्य बदलता है और हमें विजार्ड नाम का जादूगर दिखता है, जो अब देवलोक के कारागार में कैद था। तभी वहाँ पर वही दोनों महिलाएं आती हैं। वे विजार्ड जादूगर से इस जादुई छड़ी को जोड़ने को कहती है, लेकिन विजार्ड जोड़ने से मना कर देता है। तब कैलिप्सो विजार्ड को अपने वश में कर लेती है। तब विजार्ड को मजबूरन वो जादुई छड़ी जोड़नी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने से विजार्ड जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाता है। फिर उन दोनों की जाने के बाद विजार्ड अपनी नाखून के नीचे से एक जादुई कांटा निकालता है और उसे फूंक मारकर बिली के सपने में भेज देता है। फिर हमें बिली दिखता है। वो सपना देख रहा था जिसमें वो वंडर वुमन के वेश में विजार्ड को देखता है। विजार्ड उससे कहता है कि तुमने जादुई छड़ी को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके टूटने के कारण मेरी बनाई गई देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच की दीवार टूट गई है और अब एटलस की तीनों लड़कियां आकर तुम्हारे लोक में तबाही मचा सकती है, इसलिए उन्हें उनके मकसद में कामयाब मत होने देना। तभी बिली की आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ बिली का दोस्त फ्रेडी जो स्कूल में होता है, उसकी आज एक नई पहली बार कोई लड़की दोस्त बनती है जिसका नाम एना होता है। तब फ्रेडी उससे इश्कबाजी करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अड्डे पर जाकर बिली सभी को विजार्ड की बात बताता है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर एटलस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तब ऐसे में पेड्रो बिली से कहता है कि मुझे पता है कि इसमें हमारी कौन मदद कर सकता है। फिर पेड्रो जाकर एक राक्षस की मूर्ति पर मौजूद बटन दबाता है और तब वो मूर्ति पीछे हटने लगती है, जिसके पीछे एक रास्ता खुलता है। फिर ये सभी वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारी जादुई किताबें मिलती है। ये कोई असाधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत पुस्तकालय था, जिसके बारे में सिर्फ पेड्रो के अलावा किसी और को नहीं पता था। वहाँ इन सब की मुलाकात स्टीव नाम के एक जादुई कलम से होती है, जो पेड्रो के विद्यालय का काम कर रहा था। ये देख सभी पेड्रो पर हंसने लगते हैं। तब पेड्रो इन सबसे कहता है कि जो भी तुम इससे पूछोगे ये उसका लिखकर जवाब देगा। तब बिल स्टीव से एटलस की वारिस के बारे में जानकारी देने को कहता है। तब स्टीव कुछ किताबों के नाम लिखता है जिनमें एटलस की वारिस के बारे में जानकारी लिखी थी। फिर जब ये सभी उन किताबों को पढ़ते और समझते हैं तो उनको पता चलता है कि देवता इंसानों को अपना गुलाम मानते थे, वे उन पर जुल्म करते थे और देवताओं के राजा एटलस ने विजार्ड जादूगर से एक जादुई छड़ी बनवाई थी। उस जादुई छड़ी की मदद से वो किसी को भी शक्तियां दे सकता था और जब चाहे छीन सकता था। लेकिन जब एटलस ने हद पार कर दी तब विजार्ड जादूगर ने वो छड़ी चुरा कर सभी देवताओं की शक्तियां छीन ली और देवलोक को एक अदृश्य दीवार में बंद कर दिया ताकि वे पृथ्वीलोक पर न आ सके। तब बिली कहता है कि वो जादुई छड़ी तो मैंने तोड़ दी थी। तब ये सभी समझ जाते हैं कि अब वो देवलोक की अदृश्य दीवार टूट चुकी है। तब ऐसे में ये सभी बिली पर गुस्सा करते हैं। फिर इन सबको किताब से एटलस की तीनों बेटियों के बारे में पता चलता है, जिनका नाम हेस्परा, कैलिप्सो और एंथिया होता है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने दोस्त एन को प्रभावित करने के लिए छिपकर शज़ैम का रूप लेकर आता है। ऐसे में एन हैरान तो हो जाती है, लेकिन साथ ही में वो ये भी कहती है कि फ्रेडी को यहाँ पर खतरा है। और तभी पीछे से हेस्परा और कैलिप्सो आ जाती है। वे फ्रेडी पर हमला कर उसकी सारी शक्ति छीन लेती है। जब एन को पता चलता है कि फ्रेडी शज़ैम है तो वो उससे कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम शज़ैम हो तो मैं ऐसा नहीं करती। एन का असली नाम एंथिया होता है, यानी ये एटलस की लड़की थी। फिर ये सब यहाँ से फ्रेडी को लेकर देवलोक जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बिली आ जाता है। तब एंथिया बिली को रोकने की कोशिश करती है और तभी हेस्परा एक अदृश्य दीवार बना देती है, जिससे बिली बाहर नहीं निकल पाता। फिर ये सभी फ्रेडी को ले जाकर विजार्ड वाले ही कारागार में बंद कर देते हैं। फिर बिली स्टीव से हेस्परा के लिए चिट्ठी लिखने को कहता है। फिर स्टीव के चिट्ठी लिखने के बाद वो चिट्ठी उड़ते हुए हेस्परा के पास जाती है। उस चिट्ठी को पढ़कर हेस्परा बिली से मिलने आती है। तब बिली हेस्परा से कहता है कि तुम फ्रेडी को छोड़ दो और इस अदृश्य दीवार को भी हटा दो, फिर हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी यहाँ पर कैलिप्सो आ जाती है, जो पेड्रो की शक्तियां छीन लेती है। हेस्परा यहाँ पर मिलने के बहाने बिली की शक्तियां छीनने आई थी, जो अब बिली पर हमला कर देती है। तब बिली हेस्परा का मुकाबला करने लगता है और उसको उसके ही जाल में फंसा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब बिली मौके पर ही अपने दोस्तों के साथ हेस्परा को उठाकर गुफा में ले जाता है और उसे कारागार में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विजार्ड और फ्रेडी की देवलोक से बाहर निकलने में उनकी एंथिया मदद करती है और उन्हें पृथ्वीलोक तक पहुंचने का दरवाजा बताती है। जब विजार्ड और फ्रेडी जैसे ही उस दरवाजे को खोलने जाते हैं तब वे छिपकर देखते हैं कि हेस्परा आई है, जो हमारे अड्डे से स्टीव के पास से काला सेब चुरा कर लाई है। तब विजार्ड फ्रेडी से कहता है कि एक सुनहरा सेब है जिसके ऊपर काला रंग चढ़ा है। हेस्परा के हाथ में सुनहरा सेब देखकर एंथिया खुश हो जाती है, क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका था। अब ये सेब को अपने लोक में बोकर इसको हरा
भरा करना चाहते थे, लेकिन कैलिप्सो अपना मकसद बदल देती है। वो कहती है कि मैं सेब को ले जाकर पृथ्वीलोक पर बोऊंगी, लेकिन हेस्परा और एंथिया को उसका ये फैसला बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि अगर ये सेब पृथ्वीलोक पर बोया जाएगा तो उसका असर वहाँ पर बिल्कुल विपरीत होगा। इससे वहाँ पर तबाही मच जाएगी, जो हेस्परा और एंथिया नहीं चाहती थी। लेकिन एंथियन की बात नहीं मानती। वो सुनहरे सेब को पृथ्वीलोक पर ले जाकर क्रिकेट के मैदान में बो देती है। सेब के बूते ही एक बहुत बड़ा खतरनाक सा पेड़ उगता है, जिसकी जड़ें तबाही मचाते हुए पूरे शहर में फैल जाती है, और इस पेड़ की जड़ों में से खतरनाक दोगले जानवर पैदा होने लगते हैं। इतने ज्यादा खतरनाक जानवर थे जो गोली लगने पर भी नहीं मरते थे। फिर एंथिया फ्रेडी के पास आकर कहती है कि मैं कैलिप्सो को रोकने की कोशिश करूंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। तब फ्रेडी कहता है कि तुम्हें अभी जिंदगी जी ही कितनी है। तब एंथिया कहती है कि मेरी उम्र 6000 वर्ष से ज्यादा है। ये सुनकर फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं। फिर हेस्परा और एंथिया कैलिप्सो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैलिप्सो ड्रैगन से हेस्परा के ऊपर ही हमला करा देती है, जिससे वो अधमरी हो जाती है। फिर कैलिप्सो एंथिया से कहती है कि अगर तुम इंसानों की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें भी इंसान बन जाना चाहिए, और ये कहकर वो एंथिया की शक्तियां छीन लेती है। दूसरी तरफ इन हैवानों ने शहर में तबाही मचा रखी थी। तब ऐसे में डार्ला को एक कमाल का विचार आता है। वो स्टीव से पूछती है कि सभी हैवान किससे डरते हैं। तब स्टीव लिखता है कि सभी जानवरों के राजा से डरते हैं। तब डार्ला को लगता है कि सभी शेर से डरते हैं, लेकिन तब विजार्ड कहता है कि हमारे लोक में जानवरों का राजा शेर नहीं बल्कि यूनिकॉर्न होता है। तब ये सभी एक इमारत के नीचे अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ इनको एक यूनिकॉर्न मिलता है जो डार्ला के ऊपर हमला करने दौड़ता है। तब डार्ला यूनिकॉर्न के आगे कुछ मीठी गोलियां गिरा देती है, और तभी वो यूनिकॉर्न अचानक रुककर उन्हें खाने लगता है। ये मीठी गोलियां यूनिकॉर्न को काफी पसंद आती है, और वो इन सभी का दोस्त बन जाता है। फिर ये यूनिकॉर्न अपने बाकी सभी साथियों को भी बुला लेता है, जिनके ऊपर ये सभी बैठकर हैवानों की तरफ निकल जाते हैं। इतने सारे यूनिकॉर्न को अपनी तरफ आते देख ये सभी हैवान डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बिली हेस्परा के पास जाकर उससे कैलिप्सो को रोकने के लिए मदद मांगता है। तब बिली एक कमाल की योजना बनाता है, जिसको हेस्परा भी मान जाती है। फिर बिली कैलिप्सो के पास जाता है, और तब बिली देखता है कि कैलिप्सो का ड्रैगन एंथिया और फ्रेडी को जान से मारने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बिली कैलिप्सो का ध्यान भटका देता है और उसे जादुई छड़ी छीनकर भागने लगता है। तब कैलिप्सो भी बिली का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है जहां उसने वो खतरनाक पेड़ बोया था। फिर हेस्परा बिली की योजना के अनुसार उस अदृश्य दीवार को इतना छोटा कर देती है कि बिली के साथ साथ इसके अंदर पेड़ और कैलिप्सो दोनों आ जाए। फिर बिली अपनी जादुई शक्तियों की किरणें इस दीवार पर मारने लगता है, जो दीवार से टकराते हुए बार बार इस छड़ी में समाने लगती है, और ऐसा बार बार होने से जादुई छड़ी में हद से ज्यादा ऊर्जा भर जाती है, जो जादुई छड़ी के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कैलिप्सो और उसका ड्रैगन तुरंत ही मर जाते हैं, और वो पेड़ भी जलकर खाक बन जाता है, जिसके कारण पेड़ से निकले सभी हैवान मरने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद हेस्परा भी मर जाती है, जिसके मरते ही उसकी बनाई गई अदृश्य दीवार भी हट जाती है, और जब फ्रेडी और बाकी सभी जाकर अंदर बिली को देखते हैं जो अब मर चुका था, तब ऐसे में ये काफी दुखी होती है। उन बिली के मृत शरीर को ले जाकर देवलोक में दफना देते हैं। तब जादूगर इनसे कहता है कि हम बिली को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अब इस छड़ी का जादू खत्म हो चुका है, इसमें अब वही जादू बढ़ सकता है जिसके अंदर देवताओं की शक्तियों का अंश होगा। तभी यहाँ पर वंडर वुमन आती है, जो छड़ी को लेकर उसमें जादू भर देती है। फिर छड़ी में जादू आते ही यहाँ की सारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है, जिससे देवलोक हरा भरा हो जाता है। तभी बिली की कब्र से उसका हाथ बाहर निकलता है, जिसको ये देख सभी अचानक डर जाते हैं। फिर बिली मिट्टी से बाहर निकल कर कहता है कि दोस्तों तुमने मुझे जिंदा ही दफना दिया। बिली को जिंदा देखकर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।